हेलो, गुड आफ्टरनून। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। इसका नॉमेनक्लेचर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक्स में कर चुके हैं। बहुत इजी नॉमेनक्लेचर है। आज इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा यहाँ से मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल से। तो जनरली अल्कोहल जो है वो डिफरेंट मेथड्स के साथ प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट हम प्रेपरेशन करते हैं इसकी फ्रॉम हेलो एल्कीन। अब इसमें बेटा बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो आपने ऑलरेडी की हैं। फ्रॉम हेलो एल्केन्स, ठीक है बेटा। हेलो एल्केन मीन मतलब RX एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। कैसी रिएक्शंस करेंगे? फर्स्ट रिएक्शन है बेटा इसकी एल्काइल हैलाइड। जब हम रिएक्ट करेंगे QH के साथ, लेकिन ध्यान रखना बेटा ये जो QH है ये एक्वस QH होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर एल्कोहलिक QH होगा तो आपका ये रिएक्शन जो है वो हेलो एल्केन की एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगी और एल्कीन फॉर्मेशन होगी, वहाँ एल्कोहल नहीं बनेगा। तो इसलिए एक्वस QH के साथ करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे बेटा तो ये बनेगा ROH प्लस KX, ठीक है। होगा क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा, ये पढ़ चुके हो आप। यहाँ से X रिप्लेस होगा OH, मतलब OH की जगह यहाँ X लग जाएगा, X की जगह OH लग जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आप पढ़ चुके हैं। तो ये है हेलो एल्कीन के साथ फर्स्ट प्रेपरेशन आपकी। फॉर एग्जांपल CH3CH2Br KOH, एक्वस हीट करेंगे CH3CH2OH प्लस KBr। सेम बेंजाइल क्लोराइड के लिए CH2Cl प्लस KOH, वही हीट करेंगे, क्या होगा? फिर वही रिप्लेस होगा ये क्लोरीन, यहाँ पर आ जाएगा CH2OH प्लस KCl, ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये थी अब ऑल अबाउट सिंपल प्रेपरेशन फ्रॉम हेलो एल्केन से। नेक्स्ट आती है बेटा सेकंड प्रेपरेशन है अल्कोहल की फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स की प्रेपरेशन है। तो ये जो एल्कीन की प्रेपरेशन है बेटा ये आपके हम दो तरीके से करते हैं। ये प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन्स ये दो तरीके से करते हैं बेटा। एक का हम बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स और दूसरी आती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फर्स्ट वन इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन की हाइड्रेशन करेंगे तो एल्कोहल बनाएंगे। सेकंड आती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये दो स्टेप्स रिएक्शन है, ठीक है। पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो ये जो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन बेटा फर्स्ट है आपकी, ये इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय हाइड्रोनियम आयन ऑन एल्कीन गिव्स कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इस इथीन को जब हम पास करेंगे किसी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, तो इससे पहले सल्फ्यूरिक एसिड है बेटा, यहाँ से प्रोटोनेट्रॉन कैसे होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, ये बनाएगा H पॉजिटिव और O नेगेटिव, SO2OH मतलब SO3H ग्रुप ये अलग होगा। अब क्या होगा, जब इस इथीन को हम पास करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 में, तो किसी भी एसिड को जब हम लेना तो हम H पॉजिटिव लेते हैं, तो इट मीन्स हम एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव, क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ से H पॉजिटिव है, रिएक्ट करेगा, रिएक्शन स्लो होगी, हाइड्रोजन जो है वो आपका यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये CH3 यहाँ जुड़ेगा और CH2 ये प्लस कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगी। इसको हम बोलते हैं बेटा इथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। अभी मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक बाय द हाइड्रोनियम आयन गिव्स द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, तो ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होती है। अब क्या होता है, अब ये कार्बोकैटायन
इस पोर्शन के साथ। ये आपका O नेगेटिव SO2 OH है, यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ये यहाँ रिएक्ट अटैक करेगा, क्या बनेगा CH3 CH2, ये सारे का सारा पोर्शन जो है वो इस पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा, OSO2 OH। इसको हम बोलते हैं बेटा इथाइल, क्या बन गया ये, इथाइल हाइड्रोजन, ये फॉर्मेशन होगी। ठीक है बेटा, अब ये जो बना है, ये जो आपका प्रोडक्ट है, अब इसको हम किस तरीके से हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि बार बार कि इनडायरेक्ट हाइड्रोजनेशन हम कर रहे हैं, तो अब होगा क्या, हाइड्रोजन सल्फेट ये तो होगा क्या। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में आपका ये रिएक्शन बनेगी कि जब हम इसको बॉइल्ड वाटर के साथ हम इसको रिएक्ट करेंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को, तो यहाँ से इसको हम रिएक्ट करेंगे बेटा, क्या बनेगा, ये है आपका वाटर H2O, ठीक है, CH3 CH2O SO2 OH, ठीक, ये लोन पेयर हैं, ये आपके इस कार्बन में, और यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और आपकी जो फॉर्मेशन है यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, ये सारे का सारा बाहर हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे ये होगा HSO4 1 नेगेटिव, ये यहाँ से निकलेगा और आपका ये ग्रुप जो है CH3 CH2 और ये H2O यहाँ के जुड़ेगा, वो H और ये H, ये पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बेटा H2O है, लोन पेयर है, ये इसके साथ ये रिएक्ट करेगी, यहाँ आ जाएगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो आपका बन जाएगा CH3 CH2, H निकल गया, यहाँ H है, ये OH प्लस H2O से एक हाइड्रोजन H पॉजिटिव लिया इसने, ये बन गया H3O पॉजिटिव, ये आगे एल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई। इसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। तो ये रिएक्शन है विद मैकेनिज्म है, किस तरीके से अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई बेटा, ये अल्कोहल की फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट आता है बेटा, सेकंड आता है आपके पास, नेक्स्ट आती है बेटा हाइड्रोबोरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसकी बेटा दो स्टेप्स हैं, मैं आपको पहले एक जनरल रिएक्शन बताता हूँ कि ये जो डाइबोरेन में आती है B2S6 या 2 मॉलिक्यूल ऑफ BH3, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल and it act as an electrophile and it react with the alkene to form trialkyl boranes। पहले ये ट्राईएल्काइल बोरेन्स बनाएगा, फिर उस ट्राईएल्काइल बोरेन की हम ऑक्सीडेशन करेंगे H2O2 के साथ। तो पहले हम इस रिएक्शंस को हम लिखते हैं बेटा, जो जनरली जो रिएक्शन बनती है आपकी वो ये रिएक्शन होती है, एल्कीन है बेटा ये CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बेटा रिएक्ट करेगा आपका BH3, मैं आपको पहले सारी कंप्लीट रिएक्शन बताता हूँ, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। BH3 या THF, ये THF होता है टाइट्रा, ये टाइट्रा हाइड्रोफुरान, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपका ऐसे होता है, ये O, स्टेबल कंपाउंड है, लो बॉइलिंग पॉइंट है और एक्सीलेंट सॉल्वेंसी है इसकी THF। और H2O2 मैंने आपको बताया था कि दो स्टेप में। अब फिर पहले देखो ये फॉर्मेशन क्या करता है, बाद में मैं बताता हूँ क्यों करता है। अब होगा क्या, इस H2O2 में है, अब यहाँ से ये इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर हो रहा है, तो H2O यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से एक OH नेगेटिव आएगा और एक यहाँ से H पॉजिटिव आएगा। OH नेगेटिव जो है वो आपका इस पार्ट के साथ जुड़ेगा और आपका जो H पॉजिटिव है वो आपका इस कार्बन के साथ अटैच होगा। ऐसा करने से क्या होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2, यहाँ पर बेटा 2 नहीं है, ये 4 बैलेंस है तो ये CH है। अब बनेगा CH2 अगेन CH2, यहाँ से बॉन्ड टूटा है, ठीक है, और साथ में जुड़ेगा आपका OH, ये OH इस साइड में जुड़ेगा, ये बन गया आपका एल्कोहल। एक्चुअली में आपकी ये रिएक्शन है।
अब ये रिएक्शन होती कैसे है, तो उसका 2 स्टेप्स में है बेटा। फर्स्ट स्टेप आता है आपका स्टेप 1, टू स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट में कैसे एन एल्काइल बोरेन जो है वो आपका फॉर्मेशन होती है इसकी। होगा क्या बेटा, ये प्रोपीन है, यही हम इसी को लेके चले थे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3। तो बेटा इस BH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं H और ये H, ठीक है, ये आपका H है। अब बोरोन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बेटा, तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये पाई इलेक्ट्रॉन ये इस बोरोन के ऊपर जाएंगे और ये बोरोन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि ये अटैच करना है तो ये हाइड्रोजन जो है वो आपकी इसके साथ जुड़ेगी, इस कार्बन के साथ। यहाँ से हाइड्रोजन बेटा निकलेगी और ये ग्रुप जो है वो आपका इसके साथ अटैच हो जाएगा। जब ये अटैच हो जाएगा तो बेटा क्या बनाएगा, ये बनेगा CH3 CH2 CH2, ये सारे का सारा ग्रुप H यहाँ लग के CH2 बन गया, ये इस बोरोन के साथ अटैच हो गया, ये आ गया B, और यहाँ पर ये एक हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, दोबारा बेटा ये फिर प्रोपीन के साथ, अब क्या होगा, फिर वही बात है, जैसे सेम प्रोसेस में बेटा ऐसे हुआ, ये जो आपका डबल बॉन्ड था, यहाँ से ये डबल बॉन्ड है, ये फिर आपका ये बोरोन की तरफ जाएगा, ठीक है, बोरोन है, और उसके बाद ये बोरोन जो है वो आपका इस हाइड्रोजन को निकालेगा और ये हाइड्रोजन जो है वो आपकी इस कार्बन के साथ अटैच होगी। ऐसा करने से आपके पास अब प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CH3 ये तो ऑलरेडी था, अब ये जो प्रोपीन है यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ के ये प्रोपीन जो है, ये प्रोपाइल ग्रुप जो है वो आपका इस हाइड्रोजन की जगह लग जाएगा, ये हाइड्रोजन बार होगी। ऐसा करने से क्या कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये देखो ये बनेगा CH3, ये ऑलरेडी CH2 B था, अब यहाँ से हाइड्रोजन निकल गई बेटा, तो हाइड्रोजन की जगह ये ग्रुप अटैच हो गया, कौन सा, CH2 और ये CH3, और यहाँ क्या था, नीचे एक हाइड्रोजन थी, ये नीचे हाइड्रोजन रही, ठीक है। अभी भी इसके पास एक हाइड्रोजन है, ये दोबारा से फिर बेटा ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर वही होगा, पहुँच जाएगा हाइड्रोजन, कार्बन इसके साथ हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये आपकी दोबारा इसके साथ जुड़ेगी, ये सारा प्रोडक्ट जो है वो नीचे यहाँ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 CH2 ये B, यहाँ पर ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट एक प्रोपाइल ग्रुप है CH2 ये CH3, और इस हाइड्रोजन पे आपका ये प्रोपीन जो थी वो आके यहाँ जुड़ेगी और ये बन जाएगा CH2 और CH3, ये फॉर्मेशन है, इसको हम बोलते हैं ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन, ये प्रोडक्ट बना आपका। ये था बेटा आपका फर्स्ट स्टेप, बड़ा सिंपल है। क्या करना है, 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 स्टेप में रिएक्शन बनेगी, एक एक हाइड्रोजन रिमूव करना आपने, यहाँ पर ये प्रोपाइल, ये प्रोपीन जो आपका प्रोपीन था यहाँ डबल बॉन्ड तोड़ के ये प्रोपाइल ग्रुप जो है वो अटैच करना। फर्स्ट केस में हमने यहाँ से फर्स्ट बेटा ये हाइड्रोजन निकली, सेकंड में आपका ये हाइड्रोजन निकली तो इसकी जगह पे ये ग्रुप जुड़ गया, और थर्ड केस में ये हाइड्रोजन निकली तो यहाँ पर ये 3 ग्रुप जो है वो आपके ये अटैच हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसका नेक्स्ट स्टेप है बेटा इसकी ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं, नेक्स्ट स्टेप 2 ऑक्सीडेशन। अब ये जो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना था बेटा, ये जो बोरोन है इसके साथ ये 3 ग्रुप जो लगे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 थ्राइस और ये बोरोन, ठीक है, ये बोरोन इसके साथ। अब फर्स्ट स्टेप में देखो मैंने आपको क्या बोला था कि इनडायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, तो हमने क्या लिया था बेटा, हमने लिया था प्लस H2O2। अब इसको बैलेंस करना, ये 3 मॉलिक्यूल है तो बेटा यहाँ पे 3 आ जाएंगे,
3H2O2। अब इस 3H2O2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ OH3 और ये OH3, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ से एक OH निकालो, ये यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा और बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा H3OBO3, वो एज ए प्रोडक्ट बाहर आएगा। तो आपका जो अल्टीमेटली जो लास्ट प्रोडक्ट है अब आपका 3CH2CH2 और आप CH, ये आएगा 3CH2CH2 और ये OH प्लस H3BO3, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये थी आपकी रिएक्शन टोटल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया। ये थे आपके दो मेथड्स हो गए बेटा। फर्स्ट आपका हेलो एल्कीन से, सेकंड जो आपका आया एल्कीन से। तो एल्कीन्स की अपना दो तरीके की हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब तीसरा जो स्टेप्स आता है, तीसरा जो मेथड्स आता है बेटा, थर्ड मेथड है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। और हमें पता है कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा, कार्बोनिल कंपाउंड वो हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप अटैच होता है, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है। तो इनकी बेटा सबसे सिंपल से जब भी हम क्या करेंगे, हम अल्कोहल कैसे बनता है, जब हम इन कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं अब आपके जैसे एल्डिहाइड और कीटोन है, इनकी हम रिडक्शन करते हैं किसकी प्रेजेंस में, H2 की प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, LiAlH3 की, मतलब जिस मर्जी रिएजेंट के साथ हम करेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ बेटा। ये एल्डिहाइड है आपका RC, क्या तरीका है यहाँ फॉर्मेशन करने का, तो आप यहाँ H2 लिख दो, निकल लिख दो, आप लिथियम एल्यूमिनियम NaBH4 कुछ भी है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका। इस ऑक्सीजन बॉन्ड को ब्रेक कर दो, यहाँ पर एक H लगा दो और एक H यहाँ पे लगा दो। क्या हुआ, RC बॉन्ड ब्रेक किया, O एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, ये H ऑलरेडी था बना के आपके पास, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, और ये बन गया RCH2OH, एथेनॉल। तो एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड से हमने रिडक्शन करके क्या बना दिया बेटा, एथेनॉल। ऐसे ही सेम हम कीटोन के साथ करेंगे। तो बेटा ये लो कीटोन है, वही H2Ni, क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक H यहाँ लगाएंगे, एक H यहाँ लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा और एक H यहाँ लगा दिया तो बेटा ये CH आ गया, एक O के साथ लगा दिया सिंगल बॉन्ड, OH आ गया, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्मेशन हो गई। एस्टर के साथ करना है तो एस्टर के साथ भी सेम है बेटा, RCO वर्ड है, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड AlH4 और साथ में सेकंड स्टेप में H3O पॉजिटिव, ये डायरेक्ट लिख दो बेटा यहाँ पे, और इस ग्रुप को यहाँ से ब्रेक कर दो और इसकी जगह आपका OHU लगा दो RCH2 और ये बाहर निकल जाएगा। इसकी यहाँ क्या करना है, एक H यहाँ ऐड करना है, एक H ऐड करना है, RCH2OH आ जाएगा प्लस ROH बन जाएगा। ये भी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई। ये थी कि रिडक्शन कैसे करते हैं एल्डिहाइड कीटोन की और सीधा हम अल्कोहल बनाते हैं, मतलब फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड्स में। नेक्स्ट आती है वेरी इंपॉर्टेंट ग्रिगनाल रीजेंट। फोर्थ आपकी जो प्रेपरेशन है अल्कोहल की फ्रॉम ग्रिगनाल रीजेंट। तो बेटा एक मैं जनरल एक रिएक्शन मैं आपको बताऊंगा, इस जनरल रिएक्शन से ही आप समझ जाओगे। बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा आपको पहले इस जनरल रिएक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, बाकी ऑलरेडी अपने आप रिएक्शन आएगी। देखो क्या होगा, कोई भी जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये बेटा C और ये O, हमें पता है इसके ऊपर बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। कोई ग्रिगनाल रीजेंट है RMgX, तो यहाँ पर R के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब आप सोचोगे R के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि बेटा ये कार्बन है और कार्बन और मैग्नीशियम की जब हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम जो है वो आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज होता है। आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इन दोनों के केस में कार्बन और मैग्नीशियम में कंपेयर करें तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब होगा कुछ ऐसे कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, हमें पता है ये नेगेटिव चार्ज हमेशा ये पॉजिटिव की तरफ जाता है, तो यहाँ से ये जो R है ये आपका
इस C की तरफ जाएगा, और ये जो Mgx है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा ये इस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। बस यही चीज़ समझने वाली है। यहाँ से R नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा ये पॉजिटिव कार्बन की तरफ जाएगा, और ये जो Mgx है पॉजिटिव चार्ज है, ये बेटा इस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा। ये रिएक्शन आपकी ड्राई ईथर में आती है, ग्रिगनार एजेंट ड्राई ईथर में क्या होगा, C है बेटा, ये C, मैंने कहा ये R इसमें जाएगा, तो ये इसकी जगह ये बेटा ये R आ जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड टूटेगा, ये O आएगा, इस O के ऊपर बेटा आप यहाँ से जैसे ये बॉन्ड टूटेगा वो नेगेटिव माइनस आएगा, आपको पता है। और ये Mgx जो है पॉजिटिव है, मैंने कहा ये इस O की तरफ जाएगा, तो बेटा आपने ये यहाँ पे Mgx ये लगा देना, ये पॉजिटिव है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव ये पॉजिटिव की तरफ। अब क्या करेंगे, अब इसको फर्दर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब वाटर के साथ ये H2O, तो ये क्या बनाएगा, ये होगा H पॉजिटिव और इसमें OH नेगेटिव होंगे। अब फिर वही केस है, ये H पॉजिटिव जो है ये आपका इस ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, और आपका ये जो OH नेगेटिव है ये OH नेगेटिव आपका मैग्नीशियम में, तो बनेगा क्या, आपकी जो रिएक्शन होगी, आपका जो प्रोडक्ट होगा ये बनेगा, ये कार्बन AR नीचे था बेटा, O था, तो O के साथ यहाँ H चला गया, ये हो गया OH, और प्लस यहाँ से क्या निकला MgOH, ये भी निकला MgOH X, ये बाहर निकला, और ये फॉर्मेशन हो गई आपकी एल्कोहल की। ये थी बेटा आपकी ग्रिगनार की रिसेंट रिएक्शंस है। कार्बन कंपाउंड है, R पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये इसके साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में साथ में जुड़ गए, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन है हाईली इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ बॉन्ड तोड़ा, H अपने साथ जुड़ा, और MgOH जो है वो बाहर निकल गया, आपका ये प्रोडक्ट बन गया। ये थी एल्डिहाइड के साथ है। अब क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन जब ये रिएक्ट करते हैं तो बेटा, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल देते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड, जब हम बेटा इस रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड हम यूज करते हैं, व्हेन फॉर्मेल्डिहाइड इज यूज्ड, जब बेटा हम फॉर्मेल्डिहाइड यूज करेंगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा। क्या देगा बेटा, ये 1 डिग्री अल्कोहल देगा। कैसे, ये देखो रिएक्शन है बेटा, H CH3 MgBr में क्या होगा बेटा, CH3 ये पॉजिटिव, एक नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इसकी तरफ जाएगा पॉजिटिव, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप आपने जोड़ने हैं बेटा, ये ऐसे ये बनेगा OMgBr था, यहाँ आपका ये CH3 ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, H पॉजिटिव, ये हाइड्रोलिसिस हम यहाँ से करेंगे, आपके पास फिर ये जो प्रोडक्ट है आपका क्या बन जाएगा, HC, ये H था और ये CH3 यहाँ पर ये बाहर हो जाएगा, और ये बनेगा OH आपका यहाँ जुड़ेगा, और आपका ये CH3 MgOH बाहर निकल जाएगा, ये बनेगा आपका एथेनॉल। तो हमें पता है इस कार्बन के साथ OH है, तो ये कार्बन जो है वो एक मिथाइल ग्रुप के साथ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये आएगा बेटा 1 डिग्री अल्कोहल, जैसे एथेनॉल हम इसको बोलते हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन से। अब नेक्स्ट आता है कि जब ये फॉर्मेल्डिहाइड है, तो बेटा इसमें क्या होता है, ग्रिगनार्ड रिजेंट एक रिएक्शन है आपकी जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीरेन। तो ऑक्सीरेन में क्या है कि ग्रिगनार्ड रिजेंट आल्सो रिएक्ट विथ इथिलीन ऑक्साइड, ये इथिलीन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड, जिसको कि बेटा हम ऑक्सीरेन भी बोलते हैं, इसके साथ रिएक्ट करके ये फिर भी 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। तो देखो ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन है RMgX प्लस ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है CH2, जहाँ CH2O और ये O है और ये जुड़े हैं। क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, CH जो है वो आपका इस साइड में जाएगा, और ये एडिशन प्रोडक्ट जो है वो RCH2 OMgX ये जुड़ेगा, इसको बेटा एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं हम।
और ये फिर फर्दर इसकी हम H पॉजिटिव हाइड्रोसिस ये करेंगे तो ये बनेगा RCH2CH2OH, एल्कोहल फॉर्मेशन होगा प्राइमरी एल्कोहल किसकी, ऑक्सीजन, इथाइलिन ऑक्साइड के साथ, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीरेन। तो ये ग्रिगनार एजेंट इसके साथ भी प्राइमरी एल्कोहल बनाता है। अब इसके बाद है आपका फॉर्मेल्डिहाइड के बाद आता है इसके सेकंड आता है फॉर्मेल्डिहाइड के बाद बेटा एल्डिहाइड के साथ। जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा ये 2 डिग्री एल्कोहल बनाएगा। देखो कैसे, CH3CH है डबल बॉन्ड O, CH3MgBr के साथ रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर में, CH3 यहाँ C, ये H है, यहाँ से CH3 एक CH3 और अटैच हो जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट OMgBr है। फिर फर्दर इसकी हाइड्रोसिस करेंगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, यहाँ ये C, CH3, ये H और इसमें OH जुड़ेगा। तो यहाँ ये कार्बन जो है इसके OH लगा है तो ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये बेटा कौन सा आ गया, सेकेंडरी एल्कोहल फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद आता है थर्ड आता है कि जब ये कीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कीटोन की गिरगिनार रीजन के साथ रिएक्शन है बेटा, ये 3 डिग्री एल्कोहल फॉर्मेशन करता है। देखो कैसे, CH3 वही बेटा CH3MgX या MgBr है, तो यहाँ से CH3C, CH3 क्या अटैच करेगा, OMgBr। फर्दर फिर इसकी हम हाइड्रोसिस वही करेंगे H पॉजिटिव में, तो ये बन जाएगा CH3C, CH3 और ये OH, यहाँ MgOH FBr जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये कार्बन 1 2 3 3 कार्बन के मिथाइल ग्रुप के साथ अटैच है, तो बेटा ये आ जाएगा 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये थे आपके एल्डिहाइड और कीटोन। जो मेथड हम प्रेपरेशन कर रहे थे तो ये था आपका प्रेपरेशन था आपका ग्रिगनार एजेंट के साथ, कि जब हम ग्रिगनार एजेंट के साथ करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हैं तो बेटा 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड के साथ करते हैं तो 2 सेकेंडरी एल्कोहल बनता है, और कीटोन के साथ करते हैं तो टर्शियरी एल्कोहल बनता है। कोई भी रिएक्शन आप अगर आपकी फॉर्मेशन के लिए आती है तो आप ग्रिगनार एजेंट के साथ कर सकते हैं। उसके बाद बेटा लास्ट रिएक्शन आती है आपकी, प्रेपरेशन आती है आपकी एलिफेटिक एमीन से, फिफ्थ लास्ट है फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। तो देखो इस रिएक्शन में क्या है, आपका RCH2 और NH2 ये प्राइमरी एमीन है। इट रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, और नाइट्रस एसिड का फार्मूला होता है बेटा HNO2 या HONO। ये फॉर्मेशन करेगी। देखो बेटा इसकी फॉर्मेशन करने के लिए क्या है, ये HONO के साथ रिएक्ट कर रही है ना, तो इस HONO को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HO, ये N और ये O। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बेटा ये 2 N यहाँ से निकाल दो, और ये एक H2 और O यहाँ से निकाल दो, OH ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपकी फाइनल जो है वो रिएक्शन, आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपका क्या बनेगा, RCH2OH प्लस N2 प्लस H2O वाटर, ये बनेगा। और एग्जांपल है इसकी क्या क्या एग्जांपल है बेटा, एमीन के साथ एल्कोहल बनाना, CH3 CH2 NH2 प्लस HONO, और जो आपका प्रोडक्ट है CH3 CH2OH प्लस N2 प्लस H2, ये बनेगा। दूसरा हम एरोमेटिक में ले लें, C6H5 CH2 NH2 प्लस HONO, और आपका जो प्रोडक्ट है C6H5 CH2OH प्लस N2 और प्लस H2, ये बनेगा। तो ये थे बेटा आपके पास जो मेथड्स थे, आपके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्कोहल के। तो ये 5 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन आपको बता दी बेटा। फर्स्ट आपका हेलोएल्केन से, सेकंड आपका एल्कीन से, थर्ड आपका कार्बोनिल कंपाउंड से, फोर्थ आपका ग्रिगनार एजेंट से, और फिफ्थ आपका अमीन से। तो इन सभी पाँचों के पाँचों मेथड के साथ जो है वो हमने एल्कोहल की प्रेपरेशन की है। और उसमें से एल्कीन में हमने 2 तरीके से किए बेटा, एक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और एक हाइड्रोबोरेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। ये सारी की सारी रिएक्शन जो है वो प्रेपरेशन जो है वो मैंने आपको विद मैकेनिज्म के साथ बताई है।
ठीक है, तो ये था बेटा आज का टॉपिक, आज की प्रेपरेशंस आपकी अल्कोहल्स की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेपरेशंस करेंगे प्रेपरेशंस ऑफ फिनोल एरोमेटिक मतलब हैलोजेंस की। ठीक है, तो कैसे जब एरोमेटिक अल्कोहल जो है वो आपका बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ेगा तो इसकी हम प्रेपरेशन कैसे करेंगे, और फिर उसके बाद इनकी हम केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।